करो नाम नोटिस का। आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनता, उज्ज्वला गैस योजना का वही नहीं बनता तो क्या मतलब है। इससे पहले भोपाल में सीएम ने सागर जिले की समीक्षा की थी। जल जीवन मिशन और बिजली आपूर्ति की शिकायतों को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई। सीएम ने बैठक में अधिकारियों से अलग अलग योजनाओं की जानकारी ली। मसलन एकल जल योजनाओं में शिकायतें क्यों मिल रही हैं, एकल जल योजना कितनी है, समूह जल योजना का काम लेट है या समय पर है, कमिश्नर का योजनाओं को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है, कार्य के बाद सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है या नहीं। सीएम हेल्पलाइन में आवास योजना में शिकायतों को लेकर सीएम शिवराज ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। नरसिंहपुर में ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम शिवराज वीडी शर्मा ने हिस्सा लिया। श्रद्धांजलि सभा के बाद शंकराचार्य की वसीयत भी पढ़ी गई। इसे लेकर थोड़ा सा विवाद भी हुआ। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा ने शिरकत की। दोनों नेताओं ने शंकराचार्य को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने को सनातन धर्म के लिए बड़ी क्षति बताया। अध्यात्म जगत का सूर्य अस्त हुआ है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद भी सदैव दिखाई देता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो तो सिया राम मैं सब जग जानी के भाव को मानने वाले थे और अब भगवान के स्वरूप में ही वो विलीन हो गए। उनके चरणों में प्रणाम। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य की वसीयत को भी पढ़ा गया। इसी लेकर कुछ विवाद हुआ। हालांकि निज सचिव सुबोधानंद ने विवादों को खारिज किया। उनका कहना था कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ब्रह्मचारी नहीं है। भाई बाप अपने बेटे को देगा कि नहीं, इसमें क्या सवाल है। अपनी प्रॉपर्टी पिता अपने पुत्र को देता है, जैसे गुरु अपने शिष्य को दे रहा है, इसमें क्या सवाल है। गुरु ने अपने शिष्यों को बना दिया, अब इसमें क्या सवाल है। कोई विवाद नहीं है इसमें। वो नासमझ हैं जो विवाद की बात कर रहे हैं। और जो दूसरे एक बात और है, जो मुकदमा लड़ रहे हैं वो कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको हम बता देते हैं कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य और द्वारका पीठ का शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी होता है। ये जो दूसरे लोग जो मुकदमे लड़ रहे हैं, इनके विवाह हुए हैं, इनकी संतान है, सब है, इसलिए अयोग्य हैं ये लोग। बताया जा रहा है कि वसीयत 8 साल पहले लिखी गई थी। इस वसीयत में द्वारका समेत ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य को अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था का मालिक भगवान ही है। इस वाक्य के मायने कितने गहरे हैं, अगर आपको ये समझना है तो आप किसी भी ज़िले के सरकारी स्कूल का दौरा करिए, हालात पता लग जाएंगे। और इसी क्रम में आज बात कोंडागांव ज़िले की हम कर रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य जिला कोंडागांव, जहां शिक्षा व्यवस्था का हाल न केवल बेहाल है बल्कि भगवान भरोसे ही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि जिले में कुल स्कूलों की संख्या 1985, जिले में जर्जर स्कूलों की संख्या 350, जिन स्कूलों में मरम्मत जारी है उनकी संख्या मात्र 46, मरम्मत के प्रस्ताव वाले स्कूलों की संख्या 301 है। यानी आंकड़ों से साफ है कि 300 स्कूल ऐसे हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों की जान की फिक्र खुद भगवान कर रहे हैं और जिम्मेदार कागजों पर प्रस्ताव खेल रहे हैं। हालात सिर्फ स्कूल भवनों के खराब नहीं हैं, बल्कि वहां होने वाली पढ़ाई के भी उतने ही खराब हैं, क्योंकि जिले में स्कूलों की संख्या 1985 है। एक शिक्षक और एक ट्यूटर वाले स्कूलों की संख्या 385 है।
अंदरूनी इलाकों में हालात और भी खराब हैं। शिक्षकों की कमी तो निश्चित रूप से हमारे पास है और अभी कुछ शिक्षकों की पदस्थापना भी हुई है, व्यापम से चयनित नए शिक्षकों की भर्ती हुई है, लेकिन ज़िले में वो संख्या ज़्यादा नहीं थी। इसलिए हमारे ज़िले में जो 385 स्कूल है जो एक शिक्षकी हैं और इनमें एक ट्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हमारे डीएमएफ मद से कलेक्टर साहब के माध्यम से की गई है। दो स्कूल में एक टीचर हैं, दोनों स्कूल में एक टीचर हैं। माध्यमिक शाला के टीचर ना इतना मत पूछो कि पी के घूम रहा है, बच्चे लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षक है लेकिन दीक्षा नहीं दे रहा है, इस कारण हम लोग पी के घूम रहा है। इसलिए हम लोगों ने बार मैं कलेक्टर के पास आवेदन लिख के छोड़ चुक दिया। ऐसे में साफ है कि इन हालातों में ना तो बच्चे ठीक से पढ़ पाएंगे ना ही बढ़ पाएंगे और शिक्षा का अलख जगाने वाले स्लोगन इनके लिए दिवा स्वप्न ही रह जाएंगे, क्योंकि स्थिति ये कि कहीं स्कूल भवन झोपड़ी में चल रहा है तो कहीं किराए के मकान में, और दूसरी तरफ जिम्मेदार अपने दफ्तरों में बैठ प्रस्ताव बनाने में व्यस्त हैं। लगभग हमारे पूरे जिले में 1985 टोटल स्कूल हैं और जिसमें से लगभग 350 स्कूल मरम्मत के लायक हैं, जर्जर हैं, और इन 350 में से 46 स्कूलों के मरम्मत की स्वीकृति स्थानीय डीएमएफ मद से हो चुकी है और 301 स्कूल की मरम्मत के लिए प्रस्ताव संचालक महोदय को प्रेषित किया गया है और वहां से अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जैसे स्वीकृति प्राप्त होती है तो इन विद्यालयों में भी मरम्मत कार्य करवाया जाएगा। जर्जर स्कूल और बदहाल शिक्षा के बीच एक रकम पर भी गौर कर लीजिए, 500 करोड़। जी, इतनी बड़ी रकम का नाम सुनकर कोई भी चौंक जाए, आंखें फटी के फटी रह जाएं। दरअसल ये वो रकम है जो सरकार की तरफ से प्रदेश के जर्जर हो चुके स्कूलों की मरम्मत करने के लिए जारी की गई है और कोंडागांव की स्थिति से समझें तो करीब 18% स्कूल जर्जर हालात में हैं। और ऐसे में अगर प्रदेश स्तर का आंकड़ा भी यही रहता है तो एक स्कूल को सुधार के लिए 16 लाख रुपए के आसपास की राशि आवंटित हो सकती है। लेकिन इस सब के बाद भी शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत के लिए जिम्मेदार प्रस्तावों के खेल में सब कुछ उलझा कर रखे हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। मुंगेली से बड़ी खबर, पुराने विवाद में युवक को जला दिया, पेट्रोल छिड़ककर युवक को जलाया है। पिता और पुत्र ने पड़ोसी युवक को जला दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत भी हो गई। युवक का नाम प्रताप यादव है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोरमी थाना क्षेत्र के तुलसा घाट गांव की ये घटना बताई जा रही है। सुकमा से बड़ी खबर, आजादी के बाद पहली बार पोटकपल्ली गांव रोशन हुआ। 33 घरों में बिजली पहुंच गई। पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये गांव रोशन हो सका है। कैंप बनने के बाद प्रयास शुरू किए गए थे और 6 महीने पहले ही यहां पर कैंप बना। अब ग्रामीण जवानों की तारीफ कर रहे हैं। लाइट आ गया पोटकपल्ली। बालोद जिले के वनांचल और आदिवासी ब्लॉक मुख्यालय डोंडी में लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जिला स्तरीय लोक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। यहां पर संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद मौजूद रहे। आदिवासी कलाकारों ने प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। 11 टीमों ने पारंपरिक गेड़ी नृत्य, डंडा नृत्य, रिलो, रेला पाटा, करना, गौरी, गौरा, मादरी नृत्य की प्रस्तुति की। भारत के प्रमुख ई मार्केट प्लेस में से एक रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने आज आगामी के लिए अपने महीने भर चलने वाले फेस्टिवल फिएस्टा के रोल आउट की घोषणा की। त्योहारी सीजन की बिक्री आज से शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। जियो मार्ट इस दौरान 2 बिक्री की मेजबानी करेगा। त्योहार रेडी सेल और फेस्टिवल सेल ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, होम और किचन फैशन के साथ ही लाइफस्टाइल ब्यूटी पर 80% तक की बचत कर सकते हैं। जियो मार्ट भोजन से लेकर फैशन तक इस दिवाली अपने सभी ग्राहकों की खरीदारी की जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप बनेगा। महीने भर चलने वाली शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान कई ऑफर्स की भरमार होगी। जियो मार्ट ने इस त्योहारी सीजन में पहली बार पारंपरिक कारीगरों और बुनकरों को जोड़ा है। भारत में स्थानीय कारीगरों के जीवन को बदलने और उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है।
बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इलाज के नाम पर तामझाम, गारंटी ना कर दे काम तमाम, उपचार के नाम पर बड़ी बड़ी बातें।